हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में आपने दक्षिण चित्र शैली के बारे में चल रहा था। अब दक्षिण चित्र शैली के दो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, अहमदनगर और दूसरा बीजापुर। आज हम दक्षिण शैली का तीसरा प्रमुख केंद्र गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे। गोलकुंडा मेन, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, अहमदनगर में निजामशाही वंश का शासन था, बीजापुर में आदिलशाही वंश का शासन था और गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश का शासन। गोलकुंडा के इस्माइल कुतुब शाह द्वारा सर्वप्रथम गोलकुंडा में शासन स्थापित किया गया। मतलब गोलकुंडा में जो सर्वप्रथम शासन स्थापित हुआ वो कुतुब शाह द्वारा किया गया था और कुतुबशाही शासन मूलतः ईरानी था। मतलब ये ईरान का एक वंश था, अतः ईरानी चित्रकला का भी यहां पर विकास हुआ था। मुख्यतः जो मेन बात है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात सर्वाधिक जो लाभ मिला वो गोलकुंडा को ही मिला था। गोलकुंडा को ही सर्वाधिक लाभ मिला था क्योंकि गोलकुंडा के अनेक चित्रकार, शिल्पी, ये सब गोलकुंडा में आकर बस गए थे। भाई विजयनगर के जो अनेक जो शिल्पी थे, चित्रकार थे, ये सब कहां पर आकर बस गए थे? ये गोलकुंडा में आकर बस गए थे और जिन्हें कुतुब शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। जो मुख्यतः मेन क्या है कि इस्माइल कुतुब शाह ने यहां पर सर्वप्रथम शासन स्थापित किया। फिर ये कुतुबशाही वंश है, ये मूलतः क्या था? ईरान का वंशज है और विजयनगर साम्राज्य के पश्चात सर्वाधिक लाभ वो गोलकुंडा को ही मिला क्योंकि विजयनगर के अनेक शिल्पी, चित्रकार ये गोलकुंडा में ही आकर बस गए, जिन्हें कुतुब शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। अब जो इस्माइल कुतुब शाह के पश्चात एक मुहम्मद कुतुब शाह ये गोलकुंडा का शासक बना। मोहम्मद कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 में, मतलब भागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को सुव्यवस्थित ढंग से बसाकर हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और हैदराबाद में एक चार मीनार का निर्माण करवाया। इस चार मीनार को विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। मुख्यतः क्या आ गया कि मोहम्मद कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को सुव्यवस्थित ढंग से बसाकर चार मीनार का निर्माण करवाया और ये जो चार मीनार का निर्माण करवाया, इसके पश्चात क्या किया कि हैदराबाद को अपनी राजधानी बना लिया था इसने। और ये चार मीनार का निर्माण विजय के प्रतीक के रूप में किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुबशाही वंश है वह मूलतः ईरानी था, अतः ईरान से अनेक प्रख्यात साहित्यकारों और
कलाकारों को दक्षिण में आमंत्रित किया गया था, यानी गोलकुंडा में आमंत्रित किया गया था। तो इसी प्रकार गोलकुंडा के पट्टचित्र, मुख्यतः क्या, गोलकुंडा के पट्टचित्र ईरान तथा अन्य यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे। ईरान तथा यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे। मतलब गोलकुंडा के जो मुख्यतः पट्टचित्र काफी प्रसिद्ध थे और इन पट्टचित्रों को ईरान तथा यूरोपीय देशों में भेजा जाता था। और इन पट्टचित्रों में एक मुख्यतः एक चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, नारी और मेना नामक चित्र। नारी और मेना नामक चित्र, नारी और मेना नामक चित्र काफी प्रसिद्ध चित्र रहा है। नारी और मेना नामक चित्र का अब अपनी किताब के अंदर, अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा छोटा सा वर्णन दिया गया है कि नारी और मेना नामक चित्र में पर्वतों का चित्रण दरारदार गुलाबी रंग में किया गया है। अग्रभूमि में पुष्पित पौधे और पृष्ठभूमि में वृक्षों का अंकन किया गया है। इस चित्र में नारी आकृति को केशयुक्त सुंदर आभूषण धारण किए हुए अंकित किया गया है। और जैसे 3-4 लाइनें मात्र कि मोहम्मद कुतुब शाह के समय में पट्टचित्र ईरान तथा यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे, जिनमें एक प्रसिद्ध चित्र नारी और मेना नामक चित्र है। नारी और मेना नामक चित्र में क्या दर्शाया गया है, वो है कि इस चित्र में पर्वतों का चित्रण दरारदार और गुलाबी रंग से किया गया है। इस चित्र में अग्रभूमि, अग्रभूमि क्या होती है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अग्रभूमि यानी जो आगे की ओर रहती है। जैसे अग्रभूमि यहां से, ये पूरा एक सपोज चित्र है, तो आगे की ओर ये भूमि रहेगी, तो ये अग्रभूमि, और ये पीछे की तरफ यानी पृष्ठभूमि। तो अग्रभूमि में तो पुष्पित पौधे अंकित किए गए हैं और पृष्ठभूमि में वृक्षों का अंकन किया गया है। नारी आकृति को सुंदरतापूर्ण, केशयुक्त और आभूषणों से सुसज्जित किया गया है, क्योंकि चित्र का नाम क्या है, नारी और मेना नामक चित्र। और एक तो इसके अतिरिक्त गोलकुंडा, गोलकुंडा हीरों के लिए भी प्रसिद्ध था। हीरों के लिए भी प्रसिद्ध था गोलकुंडा, हीरों के लिए भी प्रसिद्ध था। दूसरी जो मेन मुख्यतः बात आती है कि गोलकुंडा में तुजुक ए आसपी, तुजुक ए आसपी, आसफी नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया था। इसके अतिरिक्त यहां पर जो मुख्यतः है कि नारी चित्रण, नारी चित्रण को गोलकुंडा ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। मतलब नारी चित्रण के संबंध में गोलकुंडा ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। और गोलकुंडा में ही नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र भी बनाए गए थे। नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र गोलकुंडा में बनाए गए थे। ये गोलकुंडा है। गोलकुंडा के बारे में जैसे मैंने आपको शुरुआत में सीधी सी बात है कि गोलकुंडा इस्माइल कुतुब शाह या मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, ये इसी ने सर्वप्रथम गोलकुंडा में शासन स्थापित किया था। और कुतुब शाही वंश मूलतः ईरानी था और मोहम्मद कुतुब शाह ने ईरान से अनेक प्रख्यात चित्रकारों और शिल्पकारों को दक्षिण में आमंत्रित करके
दक्षिण की कला का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी बात कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात सर्वाधिक लाभ गोलकुंडा को ही प्राप्त हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात सर्वाधिक लाभ गोलकुंडा को ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि विजयनगर के अनेक कलाकार और शिल्पी गोलकुंडा में आकर बस गए थे और जिन्हें मोहम्मद कुतुब शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद कुतुब शाह के पश्चात में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को सुव्यवस्थित ढंग से बसाकर गोलकुंडा में चार मीनार का निर्माण करवाया और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। चार मीनार को विजय द्वार के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय गोलकुंडा के पटचित्र ईरान तथा यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे। इन्हीं में एक पटचित्र जो प्रसिद्ध था वो था नारी और मेना नामक चित्र। नारी और मेना नामक चित्र का अपने को छोटा सा वर्णन करना है, दो तीन, कि नारी और मेना नामक चित्र में की पृष्ठभूमि सुनहरी अंकित की गई है। पृष्ठभूमि सुनहरी अंकित की गई है और इस चित्र में पर्वतों का चित्रण दरारदार और गुलाबी रंग में किया गया है। नारी आकृति को सुंदरतापूर्ण केशयुक्त अंकित किया गया है और ये जो चित्र है, इस चित्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पौधे और अग्रभूमि में वृक्षों का अंकन किया गया है। तीन चार चीजें। पहली चीज क्या आ गई कि नारी और मेना नामक चित्र क्या था? पहली बात तो कि पटचित्र था और नारी और मेना नामक चित्र की पृष्ठभूमि सुनहरी अंकित की गई है। पर्वतों का चित्रण दरारदार और गुलाबी रंग से अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त पृष्ठभूमि जो नारी आकृति है, नारी आकृति को सुंदरतापूर्ण सुंदर केश सज्जा और आभूषणों से युक्त अंकित किया गया है और इस चित्र की पृष्ठभूमि में मतलब अग्रभूमि में पुष्पित पौधे और पृष्ठभूमि में वृक्षों का अंकन किया गया है। अब जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन कि गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध था। पहली बात, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरो के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा, गोलकुंडा में तुजुक ए आसपी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। तीसरी जो मुख्य महत्वपूर्ण बात है कि नारी चित्रण ने गोलकुंडा को ऊंचाइयां प्रदान की, यानी नारी चित्रण के लिए गोलकुंडा ने ऊंचाइयां प्राप्त की। इसी प्रकार चौथा जो मुख्य था कि नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र गोलकुंडा में बनाए गए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरो के लिए प्रसिद्ध रहा था। गोलकुंडा के प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। तुजुक ए आसपी। गोलकुंडा या नारी चित्रण के लिए दक्षिण की कौन सी चित्रशैली ने ऊंचाइयां प्राप्त की? तो वो गोलकुंडा। नृत्यांगना एवं पासवानों के चित्र दक्षिण की किस चित्रशैली में अंकित किए गए? तो वो है गोलकुंडा, क्योंकि दक्षिण चित्रशैली के तीन प्रमुख केंद्र कौन से? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा रहे थे। अब हम इन तीनों की शॉर्ट डिटेल पढ़ेंगे। इन तीनों की हम बिल्कुल शॉर्ट डिटेल पढ़ेंगे। इन तीनों का डिफरेंस केवल छोटी सी तौर पर हम मालूम करेंगे कि इन तीनों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बनकर आते हैं। हम सबसे पहले तीनों का कॉलम अलग अलग बना लेते हैं।
जैसे सबसे पहले हम अहमदनगर, दूसरा जो कॉलम बनाते हैं हम वो बनाते हैं बीजापुर, और तीसरा जो हम कॉलम बनाते हैं वो है गोलकुंडा, क्योंकि दक्षिण शैली के इन तीनों के बीच में क्या क्या अंतर रहा है। पहला, हम जो वर्णन करते हैं वंश के बारे में, जैसे मैं आपको बताऊं कि अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासन था। बीजापुर में आदिल शाही, यानी बीजापुर आदिल शाही सुल्तानों की सल्तनत थी। और तीसरा गोलकुंडा, यानी गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन स्थापित था। दूसरा हम लेते हैं यहां के चित्रित ग्रंथों के बारे में, जैसे अहमदनगर में जो चित्रित ग्रंथ तैयार किए गए थे वो था तारीफ ए हुसैन शाही। दूसरी चीज क्या आ गई कि चित्रित ग्रंथ, कि अहमदनगर में तारीफ ए हुसैन शाही नामक काव्य ग्रंथ चित्रित किया गया था। यह काव्य ग्रंथ किसके राज्यकाल में चित्रित किया गया था? सुल्तान मुर्तजा के राज्यकाल में चित्रित किया गया था। इसी प्रकार बीजापुर में जो चित्रित ग्रंथ तैयार हुआ वो हुआ था नुजुम अल उलुम। ये चित्रित ग्रंथ अली आदिल शाह के राज्यकाल में चित्रित किया गया था। इसी प्रकार जो तीसरा जो गोलकुंडा में है, गोलकुंडा में जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि तुजुक ए आसपी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया था। अब ये तो हुआ चित्रित ग्रंथ। जैसे तारीफ ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ, तारीफ ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ में कुल 12 चित्र थे, और इस नुजुम अल उलूम नामक ग्रंथ में कुल 876 चित्र थे। और ये ग्रंथ खगोल विद्या पर आधारित था, यानी नुजुम अल उलूम नामक ग्रंथ खगोल विद्या पर आधारित था। अब तीसरा जो हम लेते हैं वो यहाँ के प्रमुख चित्रों में, कि प्रमुख चित्रों के नाम। जैसे अहमदनगर का एक प्रसिद्ध चित्र रहा है राग हिंडोल, जो कि रागमाला चित्रावली से लिया गया था, राग हिंडोल। इसी प्रकार हम बीजापुर में देखते हैं तो बीजापुर में जो चित्र थे, प्रमुख चित्र, जैसे सगन वन में स्त्री, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, और हाथियों की लड़ाई, यहां के बीजापुर के प्रसिद्ध चित्रों के नाम रहे। अब इसी संदर्भ में हम गोलकुंडा की बात लेते हैं। तो गोलकुंडा का जो प्रसिद्ध चित्र था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय में ईरान तथा अन्य यूरोपीय देशों को पटचित्र भेजे जाते थे, और ये पटचित्र, इन पटचित्रों में एक सबसे प्रसिद्ध चित्र था नारी और मेना नामक प्रसिद्ध
चित्र था। ये एक चीज और कि सुल्तान मुर्तजा की गोलकुंडा वाली बेगम, मतलब ये जो तारीफ हुसनशाही नामक ग्रंथ में एक था, एक चित्र गोलकुंडा वाली बेगम के विवाह से संबंधित भी एक चित्र था। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको यह बताया कि बीजापुर में अली आदिल शाह की बेगम, अली आदिल शाह की जो बेगम थी उसका नाम था चांद सुल्ताना, जो कि इतिहास प्रसिद्ध महिला रही थी। इसी प्रकार इधर कुतुबशाही वंश में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में हैदराबाद की या हैदराबाद नगर को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बसाया था और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ये तीन चीजें, एक गोलकुंडा के बारे में ही जैसे हमने कुछ एक छोटी छोटी चीजें जो पढ़ी थी कि गोलकुंडा हीरो के लिए प्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त गोलकुंडा के चित्रण में नारी चित्रण को नई ऊंचाइयां प्रदान की गई थी। इसी प्रकार जो मुख्यतः बात थी कि नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र दक्षिण की किस चित्र शैली में दिखाई देते हैं, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र दक्षिण की किस चित्र शैली में दिखाई देते हैं, वो है गोलकुंडा में। मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा डिफरेंस, पूरा अंतर मैं आपको इस एक चार्ट के माध्यम से दक्षिण शैली के बारे में पढ़ा चुका हूं। तारीफ हुसनशाही, अहमदनगर, नुजुम अल उलूम, बीजापुर, तुजुके आसफी, गोलकुंडा। इसी प्रकार अहमदनगर का प्रसिद्ध चित्र राग हिंडोल, बीजापुर का प्रसिद्ध चित्र, बीजापुर के 3 प्रसिद्ध चित्र हैं सगनवन में स्त्री, चांद बीबी, पोलो खेलते हुए, हाथियों की लड़ाई, ये बीजापुर के प्रसिद्ध चित्र हैं। और नारियोर में ना गोलकुंडा के लिए प्रसिद्ध रहा। गोलकुंडा के ही मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चांद सुल्ताना या चांद बीवी का संबंध दक्षिण की किस रियासत से था, तो वो बीजापुर, और भागमती का संबंध गोलकुंडा से था। ये हमने आज दक्षिण की चित्रशैली का पूरा लेसन कंप्लीट पढ़ा।